वेलकम बैक नाज़रीन, कैसी गुजर रही है आप सबकी ईद। हमारी ईद तो इन लोगों के साथ गुजर रही है। ये लोग आप हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं, हमारे मुख्तलिफ शोज़ में आते रहते हैं। और आज के दिन ज़रा इनका डिफरेंट चेहरा हम आपको बताएंगे, इनकी फैमिलीज़ के बारे में जानेंगे, क्या कुछ फैमिलीज़ के साथ करते हैं। इन्होंने बताया कि पहले दिन किस तरह से ईद का मनाया जाता है। शफी साहब, आपको तो मेरा ख्याल से जितना आप बिज़ी होते हैं, घर वाले मेरे बाहर शहर नहीं निकालते कि बस वही रहो या काम करने की नहीं, मैंने तो वापस आने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं तो आपको शुरू में बता दिया। जैसे ईद में मैंने बता दिया कि 12-1 बजे जाते हैं तो सारे सोए होते हैं। फिर सुबह वो अगर जल्दी निकलते हैं तो मैं सोया होता हूँ। तो घर वालों के साथ अब तो इंटरेक्शन बड़ी कम रह गई है। मेरी अम्मी जो है मेरी करें ना तो भाभी जो है, मुझे पता है इन्हें घर नहीं है। मेरी अम्मी जो है वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकती। वो आम छोटा सा फ़ोन है उनके पास, और वो जब मुझे कॉल करती है तो मेरी पीएस के थ्रू ही मुझे कॉल आती है, क्योंकि मेरे पास वो नंबर है नहीं, या व्हाट्सएप या मेरा अक्सर ऑफ रहता है रिकॉर्डिंग्स में। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। और अम्मी भी ये कहती है कि जी पहले तो हफ्ते में 2 दिन देख लेते थे, अब तो 15-20 दिन बाद कहीं नज़र आते हो। तो ये मसला तो है, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो पार्टी ने जिम्मेदारी डाली है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, सोहेल आफरीदी साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको निभाने की। वैसे आजकल पीटीआई सिर्फ शफी जान में ही जिंदा नजर आती है। इतना ये एक्टिव है ये पार्टी का भी औरत की प्लानिंग। और मजे की बात ये है, जितनी मतलब है कि ये देखिए इसकी तामुल और बर्दाश्त बहुत अच्छी है। जितनी ये सुनता है, और न कि सिर्फ उस दिन मेरे साथ मुलाकात हुई थी तो अपनों से भी इसने सुना, जो इनकी ट्रोलिंग हुई कि जनाब अली मरवत साहब के बारे में आपने ये बात की है। लेकिन एक बात है, शफी जान की शबी देख के लगता ये है कि इसको ये नींद का बड़ा शौकीन है, सोने का बड़ा शौकीन है। वो तो ऑब्वियसली सो जाता हूँ, पर उठ नहीं पाता। वैसे हमारी ईद जो है ना, आज हम सब 5 में से ईद तो आपकी नजर आ रही है सर। माशाल्लाह, क्या मैचिंग है। सर के काले बाल, गोरा चिट्टा चेहरा, आगे काली दाढ़ी, फिर काली वास्कट, फिर सफेद। और ग्रीन है, ग्रीन आपको पता है पाकिस्तान का झंडा फनी में आ जा, और वो बचा यही है कि ये ग्रीन है जी, टॉर्च ग्रीन है ये। से कह रही ग्रीन है तो मैं आज कलर बनाई, क्योंकि मुझे वो ग्रीन लसी नहीं ये सी, ये मुझे नेवी लग रहा है। नहीं नेवी नहीं कहेंगे आप, शेड पड़ रहा है ये। नहीं, मुझे तो नेवी लग रहा है। अब मरवत साहब को ब्लैक लग रहा है। नहीं, माशाल्लाह इस पूरे अटायर में आप पूरे बाल गोपाल नजर आते हैं। बाल गोपाल। हाँ, हमारे साथ भाभी जो है वो ईदी कितनी मानती हैं, और बच्चे जो हैं उन्हें कितनी ईदी देते हैं। आपकी तनख्वाह से तो, आपकी तनख्वाहों के हवाले से तो बड़ी आपको पता है कि चलता स्तर। हम थोड़े से पैसे लेते हैं तो बस वो शफी जान की पार्टी वाले शुरू हो जाते हैं। लोग हमसे नहीं, जिन काले चैनल से लेते हैं, एतराज उस पे है, पैसों पे नहीं है एतराज। अच्छा, उस पे इनके लोग काम करें ना किसी चैनल पे, उस पे नहीं है वो होता है एतराज, लेकिन हम करें, यानी मैं और सुजीन और आप, हम तो इस वक्त जर्नलिस्ट है, ये भी जर्नलिस्ट है, लेकिन ये तो छोड़ चुका। ये सुजीन नहीं, ये सुजैन है। सुजैन एक ठीक है। अच्छा, हम तो जर्नलिस्ट है, हम तो कहीं ना कहीं काम करेंगे, कुछ खाएंगे गैर। लेकिन चले, आपने कहा कि बड़ी तनख्वाहें नहीं है, बस आम सी तनख्वाहें, ये इससे ज़्यादा भी हम लेते रहे इंटरनेशनल मीडिया से। सबसे कम तनख्वाह जो है ना, सबसे, वो खैबर पख्तूनख्वा के MPS की है, 1,75,000 रुपये। और लेकिन इनके सोशल मीडिया वाले इनसे ज़्यादा लेते हैं। और 650 रुपये हमें इजलास के दिए जाते हैं। वैसे आज सच बता दी कि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने जो इतनी बड़ी बड़ी टीमें रखी हुई है, कितने पैसे दे दिया? फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा फ्री ऑफ। साबित करो ना, वॉलंटियर बिल्कुल वॉलंटियर बैठे हो। जब सारी करते नहीं, चूंकि ईद का देने जो खबर नहीं, हाँ, इनकी अपनी प्लीज सोशल, ये यहाँ हमारे सामने ट्रॉलिंग। देखिए, हम सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत है, और इमरान खान साहब ने ताकत नहीं है। नहीं, मेरे नजदीक ये जो है ना, इसको हम ताकत नहीं कह सकते हैं। पार्टी के इस मकाम पे पहुंचाया सोशल मीडिया है, लेकिन हमारी नजदीक ताकत है। ये मुल्क की रियल एस्टेब्लिशमेंट है, और अगर ये पेड होती तो ये फिर हमारे ऊपर तो ना छड़ दौड़ती। ये शहबाज गिल आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। कौन जी? शहबाज गिल शहबाज गिल और सोशल मीडिया था क्या? आपने क्या देखिए,
शहबाज गिल का और पीटीआई के सोशल मीडिया का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो व्लॉगर है। जो इमरान रियाज है वो पीटीआई का तो नहीं है इमरान। नहीं, वो तो पीटीआई के सारे लोग उनको तो फॉलो कर रहे हैं। नहीं, वो तो जर्नलिस्ट है। वो साफी है। डॉलर्स कमा रही है खान के नाम से, दैट्स वो डॉलर देखिए एक और चीज़ है, इस बात पे ज़रा थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। जो इमरान खान साहब का अकाउंट है ट्विटर का, जो पीटीआई ऑफिशियल का अकाउंट है, ऑफिशियल जो हैंडल है, उसको तहरीक इंसाफ ऑन करती हैं। बाकी जितने यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, उसको तहरीक इंसाफ के खाते में डालना ये तहरीक इंसाफ के साथ भी ज्यादती है। आपके लिए थालियां। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम देखने के बाद आप बैंड बजने वाले। मैं तो रोज़ ये बात करता हूँ, मैं तो हर चैनल पे ये बात करता हूँ। अच्छा शफी जान साहब हो, सुजैन ने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि ये एक इकॉनमी क्रिएट हो चुकी है, फवाद चौधरी साहब भी ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब के नाम पे डॉलर आएंगे और वो डॉलर जो है उसके लिए नहीं, देखिए बात बड़ी सिंपल। इसमें एक और चीज़, लोग इमरान खान साहब के मुतालिक ही बात सुनना चाहते हैं लोग, क्योंकि वो 90% पाकिस्तानियों का लीडर है। आप नवाज शरीफ ही वीलॉग करे ना, कोई सुनता ही नहीं है। आप शहबाज शरीफ ही कोई वीलॉग करे, कोई सुनता ही नहीं है। आप जरदारी के बारे में आपको पता है, हम जहाँ भी जाते हैं ये सब इस बात की गवाही देंगे। हम अपने हलकों में जाते हैं, हम इस्लामाबाद में कहीं बैठते हैं, पेशावर में कहीं बैठते हैं, आम बंदे का एक ही सवाल है कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे। कोई और सुनने को कोई तैयार ही नहीं है कोई चीज़। 3 सालों में खान के मुतालिक बात खाते सवाले से करूँ इन इस बात से तो इत्तेफाक है कि मगजी है, लेकिन क्या पहली बार हो रहा है? कल मैं एक शो में था, मेरे साथ एक सीनियर साथी हैं, पीटीआई के बहुत बेनिफिशियर हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत मकबूल है। मैंने कहा कि नवाज शरीफ जब जेल में थे तो पंजाब में 15 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, 14 सीटें नवाज शरीफ जीत गया क्योंकि वो जेल में थे। बेनज़ीर भुट्टो जब जेलों में थी, सक्कर हैदराबाद जेलों में, तो बेनज़ीर इतनी मकबूल थी कि ज़िया डिक्टेटर था और उसके सामने उसकी टांगें कांप रही थी। भुट्टो साहब जेल में थे तो ऐसी इतनी ताकतवर मकबूलियत थी कि खुदसूसी तक करने लगे थे लोग। ये मकबूलियत में इमरान खान साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया। लोग हमें मुझे एक मिनट एक कमर साहब एक मिनट जी, हमने सुना था कि एक हमारे भाई एक मिनट, हमने सुना था कि भुट्टो जो है उसका कोई शहर था, भुट्टो बड़ा पॉपुलर था। पॉपुलैरिटी में इमरान खान साहब ने भुट्टो को ही पीछे छोड़ दिया। अगर भुट्टो पॉपुलर होता तो जो 70 का इलेक्शन था, अवामी लीग ने तो ज़्यादा सीटें ले ली थी इनसे। वो उधर मशरक़ी पाकिस्तान ठीक ले थी ना, मशरक़ी पाकिस्तानी पाकिस्तान का हिस्सा था। उधर शेख मुजीब से तीन वो उसकी ईदी रहती है, तो ईदी आप कितनी लेंगे? कि वैसे कभी इन्होंने, चूंकि आप लोगों का इंटरेक्शन भी रहता है, इससे पहले जो ये तो खैर मेरी समझे कि बच्ची की तरह है, क्योंकि कोसा साहब की एसोसिएट हैं और कोसा साहब, और चूंकि हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन काफ़ी अरसे से है अदालतों में। आपने पिछली दफ़ा तो मैंने तो ईदी आज तक किसी एंकर को नहीं दी है मैं, लेकिन ये है कि अगर कोई देने पे आ जाऊं तो देने में कोई हर्ज भी नहीं है। आज देंगे? हाँ लाज़िमन, लेकिन मैं कैश लेकर नहीं फिरता हूँ, या तो मैं दुआएं दे सकता हूँ या फिर बैंक अकाउंट लेके ट्रांसफर कर सकता हूँ। अकाउंट नंबर अभी व्हाट्सएप, अगर ये अभी व्हाट्सएप करें आपने, फिर इन्हें फॉरवर्ड करनी होंगी। देखिए आपकी ईदी तो पक्की करा दी। ना ये तो खैर वैसे ही हमारा रिश्ता वकालत का भी है, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। वकीलों के लिए भी बड़ा टफ हो गया है, और आजकल के हालात में तो ज़ाहिर आप देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। वकालत के साथ ये सहाफ़त कैरी करना भी बड़ा एक मुश्किल काम है। सहाफ़त इट्सेल्फ एक पूरी जॉब है, फिर साथ आप वकालत भी करती हैं, आप करेंगे डेली प्रैक्टिस करेंगे, कितना मुश्किल होता है? अच्छा इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो वकालत और सहाफ़त है ना वो इंटरलिंक्ड है। मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पता होता है, और क्योंकि मैं खान साहब की लॉयर भी हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा टॉपिक होता है वो पान साहब ही होते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है गेस्ट से क्वेश्चन करना और उससे पूछना। और ऑन द अदर हैंड बिकॉज मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, तो उसमें ये होता है कि मेरे लिए सहाफ़त हो या वकालत हो ये सेम चीज़ है, क्योंकि मुझे फैक्ट्स देखने हैं, मुझे अपना केस आर्ग्यू करना है। तो वो गेस्ट के साथ भी मेरा एक केस ही आर्ग्यू हो रहा होता है और जज साहब के सामने भी एक केस ही आर्ग्यू हो रहा होता है। तो दोनों चीज़ें जो है वो बड़ी मेरे लिए, मैं ऐसी ही लाइफ चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला से ऐसी ही लाइफ चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। सो दिस इज़ समथिंग जो मैं हमेशा अल्लाह ताला के सामने बहुत शुक्र करती हूँ कि आई वांटेड दैट लाइफ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो जिन चीज़ का उनका पैशन हो वही उनका फैशन बन रहा है, और कामयाबी की भी यही अलामत समझा जाता है। कमर आप खुद भी बताए ना बच्चों को,
आपको मैं जी अपनी ईद कैसे मनाता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ जी, और उसके बाद फिर नमाज के बाद ये होता है कि आप जो उठते हैं वो सुबह के वक्त उठते हैं? जी सुबह के वक्त साहबी वैसे सुबह सोते हैं, लेकिन ईद वाले दिन चूंकि नमाज पढ़नी होती है इस वजह से हम उठ जाते हैं। हम हमारे साथ बेहतर जानते हैं सारे उसमें रमज़ान में ये स्केड्यूल होता है कि रात के टाइम चूंकि ज़्यादा शो का टाइम होता है, उसके बाद फिर किसी से मिलना है, मीटअप करना है, तो उस सारी तक टाइम हमारा वर्किंग हो जाता है। और उसके बाद फिर जब ईद आती है तो फिर बड़ी मुश्किल से हम जाते हैं। आप अपनी बेगम को कितनी जी देते हैं? मेरी बेगम नहीं, इसीलिए तो मैंने पूछा। अच्छा, आप चढ़े हैं? जी अच्छा, सड़क कहते हैं ना? ये यहाँ से एक इश्तेहार भी ये मेरी शादी का इश्तेहार आप शो पे करेंगे हमारा तो शादी में कोई मसले मसाइल है? हाँ? काला जादू बंदिश हुई हैं? बंदिश हुई है। क्या मतलब बंदिश? क्या जादू हुआ है ना काला। अभी वो एक 63 साल जादू के आप बिलीव करते हैं? 63 साल हकीम ने दूसरी शादी की है। अगर कोई इशू है तो फिर उनसे आप मिलने। वो हकीम जो है लुट गया, वो बीवी उसको लेके पैसे, के बाद वो जेल में भी चली गई। वो खातून जेल में भी अच्छा, वो मैं समझा AI तस्वीर। आप हमसे पीछे रहते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप। नहीं, और ये मेरे वो नहीं है ना इसकी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप काले जादू में था? हकीमों की डोमेन में वो इतना आगे। नहीं, एक हकीम का तो मैं वकील भी हूँ ना, शहजाद हकीम लोहापाड़ का। ये आज उनकी कहानी सुनाए क्या। शहजाद हकीम लोहापाड़ साहब ने, उनके बड़ी वायरल्स होती हैं पोस्ट, और वो जो है बड़ी। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, शहजाद हकीम जो है वो मेरा इंटरेक्शन इस तरह हुआ कि एक दफ़ा उसको CCD ने उठा के शायद उसकी मुरम्मत की, वो बेचारे से बयान दिलवा दिया। तो बयान दिलवाने के बाद मुझे वकील भी है, कहता है इसके मुरम्मत तो मुरम्मत की होगी ना, खाम में ये उनसे बयान दिलवा दिया। तो बयान दिलवाने पे मुझे बड़ा ये हुआ कि ये CCD का काम कब से हो गया कि सोशल मीडिया को भी ये कंट्रोल करे, बाहर से आए हुए बिजनेसमैनों को भी पार करे, लोगों से पैसे भी बटोरते हैं, कत्ल गारत इन्होंने 900 कत्ल हुए मावराया अदालत 900 से ज्यादा पंजाब में। CCD। और ये देखिए ना, पाकिस्तान का तो यही एक काफी है, सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट है, सबके होते हुए दिन दहाड़े रोजाना कहते हैं जनाब उनके साथी छुड़ाने को आ गए और वो बाहर हो गया। मजाक बना दिए इन्होंने इंसानी हकूक का, अदल इंसाफ का, कानून की हुक्मरानी का। तो वो जो शहजाद हकीम था उस बेचारे से बयान दिलवाया, जिसपे मैंने एक ट्वीट किया कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, CCD का काम कहाँ से हो गया। फिर इन हजरत ने मेरा नंबर कहीं से हासिल किया, मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया। इसके बाद जो है उस पे केसेस की भरमार है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मज़े मज़े की बातें हो रही हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।